हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे आता है डेफिनेशन। ठीक है, ये सभी डिफिनेशन का मतलब जानना कंपलसरी होता है। तो सबसे पहला नंबर पे है, इसको बोलते हैं हम लोग डोमिनेंट ट्रेट्स, और उसी का जस्ट नीचे है जिसको बोलते हैं हम लोग रिसेसिव ट्रेट्स। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। डोमिनेंट का मतलब ये होता है जिसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, और रिसेसिव का मतलब ये होता है कि कैरेक्टर तो जाता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखो, एक है एग्जाम्पल टी और टी, ये दोनों दिख रहा है कैपिटल लेटर में। ठीक है, वहीं पे रिसेसिव में देखते हैं तो दोनों टी जो दिख रहा है ये किस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो ये और ये दोनों एक साथ होता है। ठीक है, यहाँ पे टी इधर से एक आएगा और इधर से भी एक टी जाएगा, और दोनों इस तरह से फाइनली बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग F1। और यहाँ पे हम पहले डिस्कस किए हैं कि कैरेक्टर जिसका एक्सप्रेस होगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट। तो यहाँ पे किसका कैरेक्टर एक्सप्रेस हो सकता है, जो कैपिटल रहेगा उसका। तो कैपिटल वाला एक्सप्रेस हो गया और स्मॉल वाला जो बच गया वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो ये क्या बन जाएगा, ये रिसेसिव बन जाएगा और ये डोमिनेंट बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखो, रेशियो है। ठीक है, तो रेशियो जो होता है, एक है जीनोटिपिक रेशियो और दूसरा है फिनोटिपिक रेशियो। ये दोनों में फ़र्क क्या होता है इसको देखो। जीनोटिपिक रेशियो उसको बोलते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। फिनोटिपिक रेशियो उसको बोलते हैं जिसको हम बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे ये समझ में आ जाएगा। देखो, फिनोटिपिक रेशियो जो है ये 3:1 है, और जीनोटिपिक रेशियो है ये 1:2:1 है। ठीक, अब यहाँ पे इसके लिए हम लोग को लेना पड़ेगा एग्जाम्पल इसको। ठीक है, ये वाला जो होता है ये F1 है। तो यहाँ पे देखो, इसको इस तरह से एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में इसका हम लोग सेल्फिंग कराएंगे। ठीक, तो ये बन जाता है इधर से टी इधर, और यहाँ पे टी ये बन जाएगा और ये टी, और इधर से ये बन जाएगा। दोनों इधर F1 है और यहाँ पे भी क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, F1 के साथ। तो दोनों यहाँ पे बनेगा क्या, ध्यान से देखो, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो टी और टी ये बन गया, इसको इसके साथ क्रॉस कराएं तो ये बन गया, इसको इसके साथ क्रॉस कराएं तो ये बन गया, इसको इससे क्रॉस कराएं तो ये बन गया। अब देखो, कैरेक्टर को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कैसा है। तो यहाँ पे इस टी का मतलब क्या है, टॉल है। ठीक है, और ये टी का मतलब क्या है, ड्वार्फ है। ठीक है, अगर दो में से कोई एक चला गया, ठीक है, और ये दो में से कोई एक चला गया, तो यहाँ पे देखो, ये टी और ये टी दोनों कैसा है, कैपिटल टी है। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या आ जाएगा, ये टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये टॉल निकल गया, दूसरा देखेगा तो यहाँ पे ये टी और ये टी, इस पे से एक्सप्रेस कौन होगा, जो कैपिटल टी होगा, और स्मॉल टी यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो सकता। तो इसका भी कैरेक्टर कैसा बन जाएगा, टॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी टॉल बन गया। अब यहाँ पे देखो, स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो कैरेक्टर किसका एक्सप्रेस होगा, कैपिटल टी का। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी टॉल बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेगा तो ये जो है दोनों के दोनों कैसा है, ये स्मॉल टी, तो ये क्या बन गया, ड्वार्फ बन गया। तो रेशियो देखो 1 2 3। ठीक है, तो 3 के 3 कैसा बन गया, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 3:1। ठीक है, 3 जो है ये टॉल है, और मात्र एक जो है ये कैसा है, ड्वार्फ है। ठीक, तो ये बन जाता है 3:1, ये ड्वार्फ बन जाता है। ठीक, अब देखो, यहाँ पे दिया है 1:2:1, इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से देखेगा तो ये टी दोनों एक जैसा है। ठीक है, और ये टी दोनों एक जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जैसा रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस, और अलग अलग होगा तो इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो दोनों तो हमेशा पेयर में रहेगा, लेकिन पेयर एक जैसा रह गया तो होमोजाइगस, और अलग अलग रह गया तो इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे ये दोनों जो है ये हेटेरोजाइगस है, और ये दोनों जो है ये होमोजाइगस है। अब होमोजाइगस में भी डिफरेंस देखो, ये है कैपिटल और ये है स्मॉल, तो इसीलिए इसको लिखा है 1 एक तरफ और दूसरा, ये दोनों एक जैसा लिखा है, और ये जो है सबसे फाइनली इस तरह से एक बन जाता है अलग। तो इसीलिए इसका रेशियो जो ये होता है। ठीक, अब देखो, अगर हम F2 जनरेशन में निकालते हैं इसको तब क्या करना होता है। ठीक है,
तो F2 जनरेशन में निकालना रहेगा तो करना कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ पे जो F1 में आया है 3:1, इसका F2 में निकालना रहेगा तो इसको सिर्फ होल स्क्वायर कर देंगे, बाकी यहाँ पे जो आएगा यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको क्रॉस करके देख लेंगे तो 9:3:3 इस तरह से करके आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो टर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो सेक्स डिटर्मिनेशन ये डिटरमाइन करता है कि कैसा है, मेल है या फीमेल है। तो सबसे पहला यहाँ पे दो कंडीशंस हो जाता है। ठीक है, एक कंडीशंस है ये मान लो फीमेल का है, ये कंडीशंस ये है जो कि मेल का है। ठीक, तो अगर ये फीमेल का है तो यहाँ पे एक्स और एक्स दो तरह के क्रोमोजोम्स रहेगा जो कि दोनों क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, एक ही टाइप का रहेगा। ठीक, एक्स रहेगा। और अगर ये मेल है तो यहाँ पे एक्स एंड वाई टाइप दो तरह के क्रोमोजोम्स हो गया। तो ध्यान से देखो, अगर इसको यहाँ से लेजना रहेगा तो जब भी आएगा तो एक्स ही आएगा, और यहाँ पे अगर चांसेस रह गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50% चांसेस है एक्स भी आ सकता है और 50% चांसेस जो है ये वाई भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे 100% चांसेस क्या है, दोनों में से कोई भी आएगा तो एक्स ही आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ से 100% है कि एक्स आया, लेकिन यहाँ से अगर गया वाई तो क्या बन जाएगा, और अगर गया एक्स तो यहाँ पे क्या बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, दो कंडीशंस में अगर एक्स एक्स रह गया तो बन जाता है फीमेल, और अगर एक्स एंड वाई रह गया तो बन जाएगा मेल। अब यही था यहाँ पे सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। अब देखो थोड़ा सा क्रोमोजोम्स, तो क्रोमोजोम्स जो होता है ह्यूमन बॉडी में ये टोटल कितना हो जाता है, तो 23 पेयर्स होता है। ठीक है, 23 पेयर्स होता है क्रोमोजोम्स, जिसमें कि 22 जो होता है ये ऑटोजोम्स कहलाता है, और मात्र एक जो होता है ये 23rd नंबर पे जो होता है पेयर्स, ठीक है, ये मात्र एक ही क्रोमोजोम्स होता है जो कि 23 नंबर पे होता है। ये कहलाता क्या है, यही कहलाता है सेक्स क्रोमोजोम्स। ठीक है, इसी पे डिटरमाइन हो जाता है मेल फीमेल का डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये था यहाँ पे कंप्लीट। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं ऑर्गन का डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आता है एक होमोलोगस ऑर्गन और दूसरा जो है इसको बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। यहाँ देखो ध्यान से, होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब एक जैसा। ठीक, तो वैसा ऑर्गन्स जिसका उत्पत्ति क्या होना चाहिए, ओरिजिन जो है एक जैसा है, जब उत्पत्ति इसका एक जैसा है, ओरिजिन एक जैसा है, तो फंक्शंस क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, जैसे बर्ड्स और ह्यूमन्स, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक, अब देखो एनालोगस ऑर्गन नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, ऑर्गन का उत्पत्ति कैसा होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक, यहाँ पे ऑर्गन का उत्पत्ति कैसा है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शंस क्या है, सेम है। और ऊपर में क्या था, यहाँ पे ओरिजिन जो था एक जैसा था और फंक्शंस यहाँ पे डिफरेंट था। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट, इसको ध्यान रख लेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और इसके बाद है इवोल्यूशन थ्योरी। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन दिया था, तो इसको ध्यान रखेगा, मेंडल दिया था। और इसके बाद इवोल्यूशन थ्योरी कौन दिया था, तो चार्ल्स डार्विन दिया था। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ कुछ कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे कि टॉल है फिर डोमिनेंट हो जाता है, वहीं ड्वार्फ जो होता है ये रिसेसिव हो जाता है, राउंड जो होता है ये डोमिनेंट हो जाता है, और रिंकल जो होता है ये रिसेसिव हो जाता है। कलर जो होता है कोई डोमिनेंट हो जाता है, कोई रिसेसिव हो जाता है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो है इसको देखो ध्यान से, एक्वायर्ड ट्रेड्स किसको कहते हैं और इनहेरिटेड ट्रेड्स किसको कहते हैं। देखो ध्यान से, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड नाम से ही पता चल रहा है, एक्वायर्ड जिसको हम अपनाते हैं और इनहेरिटेड जो कि आता है। तो आएगा कहाँ से, आएगा तो अपना रिलेटिव से आएगा, चाहे ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड फादर हो, या अपने फादर हो, यहाँ से आएगा तो उसको बोलेंगे इनहेरिटेड। और जो हम एडॉप्ट करेंगे अपना इन्वायरमेंट में, इसको बोलेंगे हम लोग एक्वायर्ड। यहाँ एक एग्जांपल देख लो, ये मान लो माइस है, ठीक है, चूहा है। अब चूहा है तो चूहा के मान लो ये जो टेल है, ठीक है, इस टेल को अगर हम लोग क्या करते हैं,
कट कर देते हैं सीजर से, ठीक है। इसको कट करके हटा देते हैं तो देखते हैं कि इसका तो हट जाता है, लेकिन ये चूहा जो बच्चे को जन्म देगा अपना, उस चूहा में क्या हो जाता है, टेल जो होता है ये आ जाता है, ठीक है। तो टेल जो आया ये किसका वजह था, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस, और जो टेल को हम लोग काट करके हटा दिए वो चीज़ क्या था, तो हम लोग एडेप्टेशन उसका बना दिए थे कि उसको इस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया एक्वायर्ड। बस यहाँ पे यही था। अब देखो स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब ये होता है कि वैसा चेंजेज जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे होता है, जो कम लेवल पे चेंजेज होता है, इसी को बोलते हैं स्पेसिएशन। फॉसिल्स देखो नेक्स्ट। फॉसिल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट में डिकम्पोज पूरा तरह से नहीं हुआ और कुछ समय के बाद मिलता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स, जो ज़मीन के नीचे होता है, जैसे डायनासोर्स, उसका हड्डी, ये सभी चीज़, ठीक है। अब ध्यान से देखो इवोल्यूशन ऑफ मैन। इवोल्यूशन ऑफ मैन में देखते हैं सबसे पहला जो इवोल्यूशन का स्टार्ट होता है ये कहाँ से होता है, तो अफ्रीका से स्टार्ट होता है। अफ्रीका से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये सेंट्रल एशिया, एशिया की तरफ चला जाता है, अमेरिका की तरफ चला जाता है, नीचे आइलैंड, इंडोनेशिया, ये सभी की तरफ चला जाता है। अर्ली जो डिस्कवर हुआ था इसको बोलते हैं हम लोग होमो सैपियंस। ये क्लास 12th में और ज़्यादा मिलेगा कि क्रेनियल कैपेसिटी किसका कितना होता है, किसका 900 होता है, किसका 1300 होता है, कौन है जो मीट को कच्चा खाता है और कौन ऐसा होता है जो मीट को पका के खाता है, कौन है जो ऐसा अपने बॉडी को हाइड करता है, उसको मौत से डर रहा होता है। और इस तरह से यहाँ पे जो होता है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है